हेलो दोस्तों। तो कल क्या है कि मेरे पास में एक सेलर का अकाउंट आया कि सर आप इसको मैनेज कर लो, इसमें प्रोडक्ट लिस्टिंग कर दो। तो मैंने क्या है कि उस सेलर से बात की तो उसकी एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो कि काफ़ी सेलर कर देते हैं स्टार्टिंग के अंदर, उस मिस्टेक के बारे में पता चला। तो उसकी मिस्टेक क्या थी उसके बारे में आपको मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले उसने क्या किया कि अब प्रोडक्ट तो लिस्ट लिस्ट करने के लिए फाइंड करना ही होता है। तो उसने क्या है कि प्रोडक्ट फाइंड करना स्टार्ट किया। अब प्रोडक्ट फाइंड करते करते उसे काफ़ी प्रोडक्ट जो ट्रेंडिंग में है वो मिल गए, जिसकी ज़्यादा सेल्स आ रही थी, जो ट्रेंडिंग में चल रहे थे वो प्रोडक्ट उसने फाइंड कर लिए। उसकी एक मतलब कि चार्ट बना लिए, 4-5 प्रोडक्ट का उसने कि ये मेरे को ख़रीद के लेके आना है। अब उसने वो प्राइस देखी अमेज़न पे जाके, जो उसने किए थे उनकी प्राइस देखी तो उनकी प्राइस थी किसी की 350, किसी की 330, किसी की 340। तो 330 से लेके 50 के बीच में, उससे भी ऊपर थी कुछ। तो उसने देखा कि चलो ये प्राइस है इसकी। अब वो क्या है कि उसे लेने होलसेलर के पास में चला गया कि चलो अब प्रोडक्ट तो लेके आएंगे, अपन सेल क्या करेंगे। तो जब वो होलसेलर के पास में गया तो होलसेलर ने उसको उस चीज़ की प्राइस बताई 270 रुपये। अब उसने सोचा कि यार ये तो बहुत अच्छी प्राइस है, 270 में हम खरीदेंगे, 270 में खरीद के हम इसको 310 में भी बेचेंगे, जो कि काफ़ी सेलर से काफ़ी कम है। तो हमें अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा, हमारे प्रोडक्ट बिक अच्छे भी बिक जाएंगे हमारे, है ना। तो ये सोच के वो उसने ख़रीद लिया। अब होलसेलर ने क्या टेक्निक लगाई कि सर अगर आप बल्क में हमसे प्रोडक्ट लोगे ना तो हम आपको 5 रुपये और कम करके दे देंगे। तो उसने सोचा यार ये लो प्रॉफिट और जुड़ गया हमारा। तो ये ऐसा सोच के उसने प्रोडक्ट बिना टेस्टिंग किए उसने प्रोडक्ट बल्क में ले लिया कि चलेगा नहीं चलेगा कैसे क्या है, कुछ भी टेस्ट नहीं किया, कुछ भी रिसर्च नहीं की, वो प्रोडक्ट लेके आ गया। अब आने के बाद में क्या है कि वो आता है और मुझसे बोलता है कि सर ये लो मैंने प्रोडक्ट फाइंड कर लिए हैं, मैंने लेके भी आ गया हूँ, अब आप क्या है कि लिस्ट करके इनको सेल करवा दो। अब मैंने लिस्टिंग कर दी, मेरे को जिस जैसे प्रोडक्ट भेजे उसने, उसकी मैंने लिस्टिंग कर दी। अब लिस्टिंग करने के टाइम पे मैंने उससे पूछा कि सर प्राइस क्या रखनी है, कि कितने में सेल करूँ, कितने में आप लेके आए हो, ये बता दो मेरे को। तो उसने बताया कि सर मैं इसको 270 में तो लेके आया हूँ, आप इसको क्या करो कि 310 में 320 में सेल कर दो, जो कि 30-50 रुपये का प्रॉफिट है वो होता है मेरे लिए। ये सुन के एक बार तो मेरा मन किया कि यार क्या मतलब क्या मैं बताऊँ अभी इनको, है ना। फिर भी मैंने सोचा चलो इनको एक बार समझा देता हूँ कि क्या सीन है। उनको झटका तो लगा जब मैंने ये चीज़ें बताई उनको कि ऐसे ऐसे है। तो मैंने उनको बताया कि सर देखो बात ये है, आपने 270 में तो ख़रीद लिया, लेकिन अब ये 270 में क्या है कि बिकेगा, मतलब 310 में भी नहीं बिकेगा, 320 में भी नहीं बिकेगा। क्योंकि इसमें क्या होते हैं कि अमेजोन के चार्जेज होते हैं, फ़ीस होती है, डिलीवरी चार्ज, मतलब बहुत से, रेफरल फ़ीस होगी, क्लोजिंग फ़ीस हो गई, ऐसी फ़ीसें होती हैं जो कि आपको पता नहीं थी शायद स्टार्टिंग के अंदर, है ना। तो अगर आप ये प्रोडक्ट लेके आए हो तो इसके अंदर वो चीज़ें भी ऐड करो। यानी कि अगर आप 270 में लेके आए हो तो लगभग अप्रोक्स मान के चलो 100 रुपये के करीबन तो आपके वो चार्जेज हैं, है ना। तो 270 में 100 जोड़ेंगे तो 370 रुपये हो गए सीधे। तो आप अगर इसको 370 में मतलब हो गए तो 30 रुपये का आप प्रॉफिट मान के चलते हो। तो अगर आप इसको 399 में भी सेल करते हो तो भी जाके आपको 10-20 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो उसने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है सर, हमने तो ऐसा सोचा था, आप तो ऐसा बता रहे हो। मैंने बोला कि सर देखो, मार्केट में जाओ तो रिसर्च तो ज़रूरी होती है। अब आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं पता और सबसे बढ़िया आपने जो गलती कर दी वो बल्क में लेके ही कर दी कि आपको एक बार प्रोडक्ट लेके आना चाहिए था, 1-2 प्रोडक्ट लेके आने चाहिए थे, फिर उनको टेस्ट करना चाहिए था लिस्टिंग बनवा के कि कितने ऑर्डर आ रहे हैं जिस हिसाब से अगर आप लेके आ सकते हो तो सही है। और अगर आपके अच्छे ऑर्डर आ रहे थे तो आप बल्क में फिर ले लेते। आपने स्टार्टिंग ही बल्क से कर दी, अब तो इसमें तो आपका ही नुकसान माना जाएगा ना। इसमें आपकी ही गलती मानी जाएगी कि आपने बिना टेस्ट प्रोडक्ट किए आपने बल्क में ऑर्डर दे दिया, बल्क में प्रोडक्ट खरीद लिए। अब आपने 50-60 हज़ार रुपये उसमें लगा दिए, एक प्रोडक्ट नहीं खरीदा है उन्होंने, 4-5 प्रोडक्ट के बल्क में लिए हैं उन्होंने, 5 अलग अलग कैटेगरी के, है ना। मतलब कैटेगरी क्या, अलग अलग प्रोडक्ट थे वो, तो उन्होंने बल्क में ले लिया। अब मेरे से ऐसे पूछते हैं कि सर मैंने बल्क तो लिया, अब क्या सॉल्यूशन निकले इसका। तो मैंने उन्हें बताया कि देखो,
अब गलती तो कर दी, अब आपने आपने एक्सेप्ट भी कर लिया कि चलो गलती हो गई मेरे से, है ना? काफ़ी लोग कर देते हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन तो ये है कि आप या तो इसको कॉम्बो के ऑफ़र के अंदर निकालो, है ना? और प्राइस में तो आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने पैसे ऑलरेडी दे के आ चुके हो, प्रोडक्ट आपके पास में ऑलरेडी है बल्क में, तो प्राइस तो आप कैसे भी करके कम नहीं कर सकते, इतने में ही आपको सेल करनी होगी। आप कुछ ऑफ़र निकाल के सकते हो। अमेज़न पे ई-कॉमर्स पे सेल करना है तो आप ऑफ़र के अंदर या बल्क में मतलब कि कॉम्बो में ऐसा कुछ कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑफ़लाइन मार्केट में जाके इनको सेल करो। सेल की प्राइस ऐसा मत देखना कि प्रॉफ़िट वहाँ पे प्रॉफ़िट कमाओ। आपका जो पैसा होल्ड हुआ है ना, उसको निकालने की कोशिश करो। अगर आपको 10-5 रुपए का अगर लॉस भी हो रहा है ना एक प्रोडक्ट पे, तो भी आप क्या है कि उस प्रोडक्ट को सेल कर दो, उसको दे के आ जाओ कि लो भई ये प्रोडक्ट ले लो, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, बिज़नेस का स्टार्ट है, नया-नया बिज़नेस है, लॉस होता है ना? तो ऐसा कर सकते हो आप और इसके अलावा तो आप कहीं पे से करोगे, बस यही ऑप्शन है आपके पास में। इसके अलावा अगर आप कर सकते हो तो ऑफ ऑनलाइन जैसे फ़ेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके थ्रू भी आप कर सकते हो। ऐड वैड लगा के अगर कुछ रिस्पॉन्स आता है तो इसमें भी डायरेक्ट ज़्यादा स्पेंड मत कर देना, स्टेप बाय स्टेप कर देना और अगर नहीं होता है तो मैं उनको बोला कि हम कर देंगे आपके हिसाब से। अब ये तो हो गया, उसमें आप कैसे मतलब कि अवॉइड कर सकते हो ये चीज़? कि कैसे अवॉइड कर सकते हो जैसे कि आप बल्क में ले रहे हो ना, तो इसमें आपको 4-5 चीज़ रखनी होगी स्टार्टिंग के अंदर, आप स्टार्ट कर रहे हो ना सेल करना। तो सबसे पहले आपको ये कॉपी रहती है ना, ये नोटबुक होती है ये वाली, ये वो नोटबुक बच्चों के लिए नहीं होती। जो आदमी अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो इसका यूज़ कर सकता है। तो इसमें क्या है कि आप ये लेके बैठा करो, कहीं पे जाओ ना आप कुछ भी खरीदने प्रोडक्ट, तो ये लेके बैठो। अब जैसे आप नई जगह जा रहे हो, कुछ नया सीखने, है ना, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं है, तो आप उससे सबसे पहले बैठो, उसके बारे में जानने की कोशिश करो। चाहे से 10% ही आपको नॉलेज मिले लेकिन लो, ये है। अब आप जैसे कि इसके अंदर ही ले लेते हैं, अब आप जैसे होलसेलर के पास में जा रहे हो, तो आप ये कॉपी नोटबुक लेके बैठो, उसमें लिखो कि अमेज़न पे अगर मैं इतने प्राइस पर ये प्रोडक्ट बिक रहा है ना? ये तो हो गई कि कॉम्पिटिटर बेच रहे हैं। इसके अलावा कि आप अगर होलसेलर से कितने प्राइस में लोगे, अगर आप इतने में लोगे, आप डिलीवरी चार्जेज़, ये फ़ीस है, ये तो फ़िक्स रखना है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। हाँ, कैटेगरी के हिसाब से वो चेंज हो सकती है, ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होगा लेकिन। तो ये तो फिक्स है अमेज़न की कि वो तो लेगा ही लेगा। तो ये तो ऐड करके रखना। इसके अलावा जैसे कि आप प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हो, एग्ज़ाम्पल के लिए बता देता हूँ मैं आपको। आपने किसी प्रोडक्ट को देखा अमेज़न के ऊपर ₹400 का, ₹400 का देखा। अब आप चाहते हो कि मैं भी इसे सेल करूँ। तो आप क्या है कि पहले बैठो, आप देखो कि ₹400 का ये प्रोडक्ट है, तो मैं इसे कितने में सेल कर सकता हूँ, कितने में, पहले तो होलसेलर से खरीदूँ। होलसेलर से जैसे कि उसकी प्राइस आती है, आप एप्रोक्स ऐसे रफ़ली मान के चलो कि आप उसे ₹200 में खरीदते हो, ₹100 का अमेज़न का टैक्स है, हो गए 300। अब उसमें अगर आप 250 में उसे सेल करते हो, तो ₹50 वो जो प्रॉफ़िट है, उसमें आज जीएसटी वीएसटी अलग है वैसे, है ना? तो ₹50 प्रॉफ़िट है। अब अगर आप उसे 350 में सेल करते हो तो आपको लगता है कि यार काफ़ी अच्छी सेल आ सकती है, हम अपने कॉम्पिटिटर से ₹50 सस्ती सेल कर रहे हैं। तो ये चलने इस प्रोडक्ट के चलने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएँगे क्योंकि इसमें काफ़ी ये ट्रेंडिंग में भी है, काफ़ी ज़्यादा सेल्स भी आ रही है। तो आप ऐसे एक प्लान बनाया करो किसी भी चीज़ को करने से पहले, है ना? और अब ये चीज़ें छोटी-मोटी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप एक सेलर बनना चाहते हो, आप अपने ई-कॉमर्स पर अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो, अपना बिज़नेस बनाना चाहते हो, तो ये चीज़ें सीखनी होगी। ये नोटबुक और कॉपी पेन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको ध्यान में रखा करो। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो, तो हमारे कॉम मेरा कमेंट है, आप और किसी यूट्यूबर का वीडियो देख रहे हो तो उसके भी नीचे कमेंट दिया हुआ होता है, कमेंट बॉक्स, तो उसमें कमेंट कर दिया करो, पूछ लिया करो। काफ़ी तो होते हैं जो अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी प्रोवाइड करवाते हैं कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें बता दो कि मैं गलती ना करूँ। तो ये वीडियो आज की इसी टॉपिक के ऊपर थी कि सेलर ने काफ़ी बुरा लगा यार, अब ऐसा बोल रहा है कि सर मैंने 50-60 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब मैं क्या करूँ? तो अब तो उसको जो मैंने हो सकते थे वो उपाय बता दिए। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा करने जा रहे हो तो एक बार नॉलेज, एक्सपीरियंस, ऐसी चीज़ें
आप लिखो, फाइंड करो, ऐसे बंदों के से मिलो जिसने पहले से ये काम किया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिल सकता है। तो यही थी आज की ये वीडियो। आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, आपका कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, आप कॉल भी कर लेना, है ना? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीखते रहिए। धन्यवाद।